The question is find the projection of the vector I minus j on the vector I plus j. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपके पास दो वेक्टर है। पहला वेक्टर आपके पास है I माइनस जे वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपके पास है I प्लस जे वेक्टर। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो इसका सेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, इसमें फर्स्ट वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। लेट इसको मैं बी वेक्टर ले लेता हूं। और एक अनदर वेक्टर है ए वेक्टर। लेट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए और ये सेकंड वेक्टर आपके पास बी है। एंड सपोज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर थीटा। और इन दो वेक्टर के बिटवीन का जो एंगल है वो थीटा के इक्वल है। और इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करिए, तो इसका सेंस ये होता है। सपोज यहाँ पे अगर मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसका सेंस ये है कि आप ए वेक्टर से सामने वाले वेक्टर पे पहले एक परपेंडिकुलर प्लॉट करिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लिया। और इनकेस अगर आप ओ एम की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, सो फाइनली दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन में पता करना है कि अगर मैं ए वेक्टर को कंसीडर कर लूं, ए वेक्टर इज योर आई माइनस जे, इसको अपन आई माइनस जे ले लेते हैं। और सेकंड वेक्टर मेरे पास है डेट इज योर आई प्लस जे, ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है। तो चलिए देखते हैं कि ये ओ एम की लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ओ ए है, लेट मैं इसको ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको मैं बी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये मेरे पास बराबर है ए वेक्टर के मॉड के। और जैसे कि मैंने कहा कि अपना अपना टास्क है ओएम की लेंथ को कैलकुलेट करना। तो ओएम की लेंथ अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा ये हमारे पास बराबर होता है ओ एम अपॉन ओ ए के। ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन में आपको ओ एम की रिक्वेस्ट किया गया है कि आपको ओ एम को कैलकुलेट करना है, तो ओ एम हमारे पास हो जाता है ओ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे दो चीजें मेरे को रिक्वायर्ड है, एक तो दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल का कॉस्ट और एक ओ ए की लेंथ। तो ओए वेक्टर की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ओए वेक्टर की लेंथ मेरे पास होगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन। जैसे ये जो वेक्टर है आई माइनस जे, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन, जिसे आप स्क्वायर रूट ऑफ टू लिख सकते हैं। अब एक दूसरा टास्क है कि मुझे कॉस थीटा और रिक्वायर्ड है। ठीक है। इनकेस अगर आपको कॉस थीटा रिक्वायर्ड है तो कॉस थीटा निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के। ठीक है। अब देखिए इनकेस अगर मैं इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा वन माइनस वन, ये तो न्यूमरेटर बनेगा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है रूट टू और रूट टू। तो फाइनली ये टास्क निकल के आता है, मतलब अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो ये वैल्यू मेरे पास जीरो निकल के आ रही है। यानी कि अपन यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि थीटा इज योर पाई बाई टू। थीटा जो है वो आपका पाई बाई टू के इक्वल है। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन को इनकेस अगर मैं ओ एम को कैलकुलेट करने में यूज करूं, तो आप देख सकते हैं कि ओ ए की जो लेंथ है, ये जो कि ए वेक्टर है, तो जो आपके पास ओ एम है, ओ एम की लेंथ निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना था ओ ए कॉस थीटा। और ओ ए की बात करें तो ओ ए आपके पास है रूट ऑफ टू के, तो ये वैल्यू है आपकी रूट ऑफ टू। और क्योंकि यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री है, तो ये बनेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू। और कॉस पाई बाई टू आपका जीरो होता है, तो डेट इज रूट टू इंटू जीरो। और फाइनली आप इसे कमेंट कर सकते हैं द वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली जीरो के इक्वल है। अब एक और चीज आप यहाँ पे चाहें तो नोटिस कर सकते हैं कि इनकेस अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, ए डॉट बी निकालूं, तो आपने यहाँ पे मेजर किया था कि ये वैल्यू जीरो आ रही है। और इनकेस अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है और इनकेस अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे ये बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है। और यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर ये ऑलरेडी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
तो किसी भी वेक्टर का दूसरे पे जब आप प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा आपको जीरो ही मिलने जा रहा है।